हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म इंस्पायरो एजुकेटर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू जिसका नाम है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, टिश्यू देखो क्या होते हैं। हमने सेल को फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा हुआ था। बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था। सेल क्या है? सेल इज अ यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सेल इज ए यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का यूनिट है, क्या है वो? सेल है। ठीक है, अब नंबर ऑफ सेल से मिला के क्या बने रहते हैं? टिश्यू बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? टिश्यू बने रहते हैं। जैसे देखते हैं, देखो ये हमारा क्या है, एक हमारा ये सेल है। क्या है? एक सेल है हमारा। ठीक है, दिस इज सेल। ये सेल आगे गया, ग्रुप ऑफ सेल, ढेर सारे छोटे छोटे ऐसे सेल आ गए हैं, ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे सेल आ गए। इनसे क्या बन गया? इनसे बन गया टिश्यू। ठीक है, टिश्यू को ही हमको पढ़ना है। फिर आगे ये डेवलप किया, नंबर ऑफ ढेर सारे टिश्यू मिलके क्या बना देंगे? ढेर सारे टिश्यू मिला के बना देंगे ऑर्गन्स। देन ऑर्गन के बाद ये डायग्राम हमने सेल वाले में किया था। ठीक है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या? ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स। ठीक, अब ये जरूरी नहीं है, क्या क्या जरूरी नहीं? ये जरूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ सेल दैट इज नोन एज टिश्यू, क्या ग्रुप ऑफ अगर सेल है उसको हम टिश्यू बोल दें, वी कॉल एज अ टिश्यू, उसको हम टिश्यू बोलें। ऐसा नहीं है कि हाँ ग्रुप ऑफ सेल मिल गए उसको टिश्यू बोलेंगे, टिश्यू उसको नहीं बोलेंगे। ग्रुप ऑफ सेल हो और एक स्पेसिफिक फंक्शन अपना करे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, टिश्यू किसको बोलेंगे? Group of cell having a common origin working together to perform a particular function किसको बोलेंगे? Group of cell, group of cell having a common, having a common, having a common origin and working, origin and working, origin and working together to perform, to perform, क्या परफॉर्म करेंगे? पर्टिकुलर फंक्शन, टू परफॉर्म a particular function। ठीक, क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है, टिश्यू में हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे अलग, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे अलग। देखो प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है? प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी एक जगह पे ही रहते हैं, रहते हैं कि नहीं? रहते कि नहीं? प्लांट्स एक जगह पे ही रहते हैं। तो क्या प्लांट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। एनिमल हम क्या करते हैं? हमेशा बोलते रहते हैं, बोल रहे हैं, क्या वो एनिमल टिश्यू उसमें आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। किस पे स्टडी करेंगे हम? प्लांट टिश्यू के बारे में। देखो प्लांट टिश्यू जो है वो जनरली टू टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के प्लांट टिश्यू? टू टाइप्स के प्लांट टिश्यू है। फर्स्ट हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेकंड हमारा परमानेंट टिश्यू। क्या? फर्स्ट हमारा है मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेकंड हमारा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं? जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उनके सेल जो होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सेल ऐसे डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड कर रहे हैं। क्या? सेल डिवाइड करेंगे। मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर सेल डिवाइड करेंगे। परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल होगा वो क्या होगा? वो डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो मैच्योर फॉर्म में है, तो क्यों डिवाइड करेगा भाई? डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करेंगे। कौन डिवाइड नहीं करेगा? परमानेंट टिश्यू जो होगा। ठीक है, ठीक।
अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम पूरा, डेफिनेशन एंड फंक्शन एंड इट्स टाइप। इसको जानने से पहले एक चार्ट देख लेते हैं। क्या एक चार्ट, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का जब हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट टिश्यू का, तो कैसे करते हैं, अभी हमने पढ़ा 2 टाइप में क्लासिफाइड है। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने क्या पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड हमने क्या बोला था, परमानेंट टिश्यू। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, सेल आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, और ये क्या होती है, टोटीपोटेंसी इनमें पाई जाती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था जो सेल, ऐसा टिश्यू जिसके अंदर जो सेल है वो डिवाइड करे उसको मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। परमानेंट उसे कहते हैं जिसका जो टिश्यू के अंदर जो सेल है वो डिवाइड ना करे, ठीक है, सेल डिवीजन ना हो, उसको हम परमानेंट कहते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप हैं, 3 टाइप्स। कितने टाइप हैं, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स से फर्स्ट हमारा एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड हमारा लैटरल मेरिस्टेम, थर्ड हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये एपिकल है, दिस इज एपिकल, दिस इज लैटरल, दिस इज इंटर कैलरी। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है फाउंड कहाँ पाया जाता है, ये टिप पे पाए जाते हैं, टिप ऑफ रूट एंड टिप ऑफ सूट। कहाँ पाया जाता है, तो मैं बाद में बताऊंगी, जब पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगी तब वहां बता दूंगी, अभी क्लासिफिकेशन ही जान लेते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू कितने में है, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप में है। फर्स्ट हमारा है सिंपल, सेकंड हमारा कॉम्प्लेक्स है। क्या है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल क्या होता है, सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है वो 3 टाइप्स में है। फर्स्ट हमारा पैरेन्काइमा है, फर्स्ट क्या है हमारा पैरेन्काइमा, सेकंड हमारा क्या है कोलेनकाइमा, एंड थर्ड हमारा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या होता है उसको जान लेते हैं। पैरेन्काइमा के अंदर लिविंग सेल पाए जाते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो कितने में डिवाइड होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है, फर्स्ट है हमारा फ्लोएम, सेकंड हमारा जाइलम है। ठीक है, फर्स्ट हमारा फ्लोएम, सेकंड हमारा जाइलम है। फ्लोएम में भी उसके अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। फर्स्ट हमारा ट्यूब्स है, फिर कैम्पेनियन सेल्स है, जाइलम में क्या है, जाइलम वेसल्स है, और जाइलम ट्रैकिड्स है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है पूरा किसका, प्लांट टिश्यू का। मेरिस्टेम के बारे में हमने जान लिया था। मेरिस्टेम परमानेंट, इसको भी हमने जान लिया था। अब देखो मेरिस्टेम टिश्यू के टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू। मेरिस्टेम भी कह सकते हैं, मेरिस्मेटिक भी कह सकते हैं। ठीक है, जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है उसमें जो अपर पोर्शन होता है, अपर पोर्शन पे यहाँ पे कोई प्लांट हमने ले लिया, प्लांट के अपर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। बिटवीन में क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे नोड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और लैटरल मेरिस्टेम किसको बोलते हैं, जो किसी प्लांट के थिकनेस को बढ़ाता है उसको हम लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, देखो एपिकल मेरिस्टेम को पढ़ते हैं। ठीक है, पहले काम करते हैं, पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शन को जान लेते हैं। क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शन को जान लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्या है, द सेल डिवाइड रिपीटली। क्या हमने पढ़ा था, द सेल डिवाइड रिपीटली। सेल क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, रिपीटली में। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमारा है द सेल आर स्मॉल एंड आइसोडायमेटिक। द सेल आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक
सेल क्या है, स्मॉल है और आइसोडायमेट्रिक है। और इसमें क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, सेल के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जैसे ये हमारा क्या है, कोई मैस्मेटिक टिश्यू है, ठीक। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये स्पेस जो पाया जाएगा इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर सेलुलर सेलुलर स्पेस। ये क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, क्या होता है, एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो रहा है, वैक्यूल्स भी एब्सेंट होगा, सेल वॉल जो होगा थिन होगा। सेल वॉल क्या होगा, सेल वॉल थिन होगा। सेल वॉल क्या होगा, सेल वॉल थिन होगी, किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। कुल मिला जुला के एक ही निकल रहा है इसका कॉन्सेप्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ में, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प कर रही है, किसमें, ग्रोथ में हेल्प कर रही है, प्लांट के ग्रोथ में। कुल मिला जुला के यही निकल रहा है कॉन्सेप्ट। क्या निकल रहा है, जब सेल डिवाइड कर रहा है तो क्या हो रहा है, ग्रोथ ही हो रहा है भाई। और क्या, ये स्मॉल होते हैं, जब स्मॉल रहेंगे तभी डिवाइड करेंगे ना। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, एब्सेंट होगा, और सेल वॉल क्या होगी, थिन होगी। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम क्या, कहाँ पे पाया जाएगा, टिप ऑफ रूट एंड सूट। कहाँ पे, टिप ऑफ रूट एंड सूट। देखो ये टिप पे पाया जा रहा है कि नहीं, टिप पे, प्लांट की टिप पे पाया जाएगा, उसको हम एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। देखो रूट तो हम जान रहे हैं, देखो यहाँ हम चलते हैं, इधर से देखते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक, फिगर से समझेंगे। देखो हमारा ये कोई प्लांट है, देखो भाई ड्राइंग पे नहीं जाना है, मुझे देखो यही एपिकल पाया जाएगा, टिप। देखो ये जो हमारा रूट है, रूट के टिप में पाया जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, टिप्स ऑफ रूट, टिप्स ऑफ सूट, ठीक। कहाँ पाया जाएगा, रूट के टिप्स, रूट के टिप्स पे पाया जाएगा और सूट के टिप्स पे पाया जाएगा, ठीक है। अब सूट की मीनिंग क्या हो गई, देखो सूट वो होता है, सूट हमने बचपन में पढ़ा होगा, रूट एंड सूट। देखो सूट क्या होता है, सूट भूल जाता है भाई, ह्यूमन बींग ये भूल जाते हैं। सूट क्या होता है, जो सूट होता है वो रूट के अपर, ग्राउंड लेवल के अपर का जितना भी पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल एज सूट, उसको हम सूट बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सूट क्या होता है, सूट वो होता है किसी ग्राउंड लेवल के, ये देखो ये हमारा ग्राउंड है, ये रूट है, रूट के अपर पार्ट का ये पोर्शन जो होगा इसी को हम सूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूट, सूट इसी को बोलेंगे, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम की हम बात कर रहे थे, क्या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे थे हम। टिप पे हम होता है, ये जान लिया, टिप ऑफ रूट, टिप ऑफ सूट, ये सेल डिवीजन करते हैं तभी तो ये बढ़ता है भाई, रूट हमारा बढ़ता है कि नहीं, नीचे की तरफ जाता है कि नहीं, ये बढ़ रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमारा ये जो प्लांट है आगे हाइट इंक्रीज कर रही है कि नहीं भाई, हाइट इंक्रीज कर रही है कि नहीं इसकी, तो टिप्स ऑफ सूट पे पाया जाता है। कुल मिला जुला के ये कॉन्सेप्ट निकल रहा है यहाँ से, क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है, किस चीज में हेल्प कर रहा है प्लांट के, ये प्लांट की किस में हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, प्लांट की लेंथ में, इट हेल्प इन, इट हेल्प इन इंक्रीज
the length of increase the length of plants. ठीक है, इट हेल्प इन इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट की लेंथ में इंक्रीज कर रहा है कौन, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ना हम प्राइमरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं। इट हेल्प इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ प्लांट, प्लांट की लेंथ में हेल्प करा, क्यों, टिप पे प्रेजेंट है, इंक्रीज कर रहा है, उसकी हाइट कर रही है कि नहीं, रूट भी का इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, देखो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसको हम सेकेंडरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखो, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, थिकनेस ऑफ अ स्टेम, इट हेल्प इन थिकनेस ऑफ स्टेम, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ स्टेम, स्टेम की थिकनेस को बढ़ाने में कौन हेल्प करता है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे देखो देखो हमारे पास सपोज करो क्या, हमारे पास एक स्टेम है, ये स्टेम है, स्टेम का एक पार्ट हमने ले लिया, इस पार्ट की जो ये एरिया इंक्रीज होती है, थिकनेस इंक्रीज हो रही है, ये एरिया इंक्रीज हो रही है, उसको कहते हैं मोटा हो जाना, प्लांट मोटा हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रेजेंस की वजह से प्लांट की थिकनेस बढ़ जाती है, प्लांट मोटा हो जाता है। ठीक है, सेल डिवाइड करके। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड, क्या है, थर्ड हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ने से पहले हमें ना नोट्स और इंटर नोट्स को क्लियर करना पड़ेगा, ये नोट्स क्या होते हैं और इंटर नोट्स क्या होते हैं। देखो ये हमारे पास सपोज करो ये कोई हमारा प्लांट है, ठीक, जो प्लांट्स पे ऐसे से लाइनिंग रहती है ना, शुगर केन में देखा होगा ऐसे से लाइनिंग प्रेजेंट रहती है, उसको क्या बोलते हैं, इसको हम नोट्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम नोट्स बोलते हैं। ठीक है, इन नोट्स के बिटवीन में क्या, इन नोट्स के बिटवीन में क्या पाया जाता है, इन नोट्स के बिटवीन में पाया जाता है इंटर नोट्स, क्या पाया जाता है, इंटर नोट्स। ठीक है, इंटर नोट्स। ठीक है, जो ऐसे टिश्यू, ऐसे टाइप के टिश्यू जो कहाँ प्रेजेंट हो, ऐसे टाइप के टिश्यू जो कहाँ प्रेजेंट हो, ऐसे टाइप के टिश्यू जो हमारे इस नोट्स के अपर साइड में प्रेजेंट हो, यहाँ प्रेजेंट हो, यहाँ प्रेजेंट हो, समझ में आ रही बात, कहाँ प्रेजेंट हो, नोट्स के ऊपर, नोट्स के ऊपर, बीच में इंटर नोट्स, इन सबको क्या करें, इंक्रीज करता है। यही क्या होता है, यही होता है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या बोलते हैं इसको, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जैसे नोट्स रहते हैं, नोट्स के बिटवीन में इंटर नोट्स रहते हैं। ठीक है, उसी के एरिया को इंक्रीज करते हैं, ऐसे टाइप के टिश्यू को, ऐसे टाइप के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये जनरली ना इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरली ग्रासेस में देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है, ग्रासेस में, ग्रासेस में मिलता है देखने को। ठीक है,
और ये किसमें हेल्प करता है? ग्रासेस, प्रेजेंट इन ग्रासेस लिखो, प्रेजेंट इन ग्रासेस, ठीक है। इंक्रीज स्टेम हाइट, स्टेम हाइट, स्टेम की हाइट में भी इंक्रीज करता है कौन? जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये जनरली ग्रासेस में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और ये किसमें हेल्प करते हैं? इंक्रीजिंग स्टेम हाइट, स्टेम की हाइट में इंक्रीज करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या? ऐसे टाइप के टिश्यू जो क्या करें? डिवाइड ना करें। परमानेंट टिश्यू क्या? ऐसे टाइप के टिश्यू जो डिवाइड ना करें, सेल डिवीजन ना हो उसमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है, ये सेल डिवाइड नहीं करे तो ये सेल आया कैसे? कोई सेल प्रेजेंट है, टिश्यू भाई प्रेजेंट है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि ये सेल है तो मैम डिवाइड क्यों नहीं कर रहा है? देखो ये हमारा जो परमानेंट टिश्यू है ना, एक तरह से जब हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, वो मैच्योर हो जाता है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर हो जाते हैं तो वो परमानेंट में चेंज हो जाते हैं। किसमें चेंज हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू आर नॉट डिवाइडेड। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, ठीक है। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, ठीक है। और क्या? सेल आर वैल्यूएबल इन शेप एंड साइज, सेल आर वेरिएबल इन शेप एंड साइज, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड क्या पॉइंट है? जो परमानेंट टिश्यू होते हैं विजिबल इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। परमानेंट टिश्यू में क्या होते हैं? विजिबल इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, विजिबल जो हमें दिख सकता है, विजिबल इंटर सेलुलर स्पेस होता है, विजिबल इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये परमानेंट टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है। जो परमानेंट टिश्यू होता है कितने टाइप के होते हैं? एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, सेकंड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे होते हैं जो किससे बने रहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं जो मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल। ऐसे सेल, ऐसे परमानेंट टिश्यू जो किससे बने रहते हैं? एक टाइप के सेल से मिलकर बने रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, किससे? मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे परमानेंट टिश्यू जो बनते हैं पर एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से बनते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब चलो हम क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। इसमें टाइप के अंदर टाइप्स के अंदर टाइप्स पूछना पड़ेगा, बहुत ज्यादा है। प्लांट टिश्यू,
टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, देखो ये क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा पैरेन्काइमा, सेकंड हमारा कोलेनकाइमा, थर्ड हमारा स्केलेरेन्काइमा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो पैरेन्काइमा क्या होते हैं। जो पैरेन्काइमा होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, लिविंग टिश्यू। ये पैरेन्काइमा जो होते हैं ये लिविंग टिश्यू होते हैं। देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप पढ़ा है, जिसमें फर्स्ट हमारा पैरेन्काइमा, सेकंड हमारा कोलेनकाइमा। ये लिविंग टिश्यू होते हैं, ये डेड टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, ये लिविंग टिश्यू, पहले इधर आ जाते हैं, इधर से हम पैरेन्काइमा के बारे में पहले लिख लेते हैं। पैरेन्काइमा, 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 पैरेन्काइमा क्या होते हैं, पैरेन्काइमा ये लिविंग हो जाते हैं, क्या होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं, लिविंग टिश्यू। ओके, सेकंड क्या होते हैं, जो पैरेन्काइमा होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट रहता है। पैरेन्काइमा में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब समझ रहे हो। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब ये होता है, जो इसी से सेल होते हैं ना, ऐसे ऐसे उसी के बीच का जो स्पेस होता है, यही स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है इसमें। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो होता है थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसमें क्या होते हैं, थिन सेल वॉल प्रेजेंट रहते हैं, थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट। ओके, थिन सेल वॉल प्रेजेंट होता है। फोर्थ क्या होता है, फोर्थ जो होता है पैरेन्काइमा, क्या क्या हो गया, लिविंग टिश्यू हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, थिन सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और ये जो सेल वॉल होता है ना, मेड विथ सेलुलोज, किससे बना रहता है, सेल वॉल एंड मेड विथ सेलुलोज, किससे बना रहता है, ये सेलुलोज से बना रहता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है हेल्प इन अ फोटोसिंथेसिस स्टोरेज ऑफ अ फूड। जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू हेल्प इन photosynthesis, help in photosynthesis and storage of food, and storage of food। क्या करता है पैरेन्काइमा, हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में एंड स्टोरेज ऑफ फूड में। ठीक है, कितने पॉइंट्स में, 4 पॉइंट्स, इनफ 4 पॉइंट है। लिविंग टिश्यू होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, सेल वॉल थिन होता है, किससे मेड होता है, सेलुलोज से मेड होता है, और पैरेन्काइमा टिश्यू फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस जब हो रही है तो क्या हो रहा है, स्टोरेज, फूड के स्टोरेज में हेल्प हो रहा है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा का देखो सेल देख लेते हैं हम, पैरेन्काइमा का सेल देखो, पैरेन्काइमा वाला सेल ये रहा, देखो थिन सेल वॉल है, इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है कि नहीं, ये जब सेल ऐसे से बने हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस ये दिख रहा है कि नहीं, दिस इज ए इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस जो भी है। ठीक है, ये किसमें प्रेजेंट है, पैरेन्काइमा में, और पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था, लिविंग सेल था, और क्या था, सेल वॉल। जो इसकी सेल वॉल है, ये सेल वॉल है किससे बनी हुई है, सेलुलोज से, सेलुलोज से। मोस्टली प्लांट में सेलुलोज देखने को मिल जाता है, सेल वॉल जो बना रहता है। ठीक है, और क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है। ठीक है, पैरेन्काइमा हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा कोलेनकाइमा। क्या, कोलेनकाइमा, देखो कोलेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा को भी हमने लिविंग सेल जाना था। जो कोलेनकाइमा होता है उसके सेल क्या होते हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल थिकनिंग होती है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेल वॉल होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें, इसमें
वॉल थिकनिंग होती है, न्यूक्लियस होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। पर एक कोलेनकाइमा की खास बात है, एक स्पेशलिटी है कोलेनकाइमा की। क्या स्पेशलिटी है कोलेनकाइमा की? कोलेनकाइमा सेल जो होते हैं, एक सेल को निकाल के दिखा रही हूँ। कोलेनकाइमा का सपोज करो ये सेल है, ये इसकी जो थिकनिंग होगी, क्या जो थिकनिंग होगी वो कॉर्नर कॉर्नर पे मोटा होगा, कॉर्नर कॉर्नर पे थिकनिंग होगी, पूरा बीच बीच पे नहीं होगा, कॉर्नर कॉर्नर में थिकनिंग प्रेजेंट रहेगी। किसमें प्रेजेंट रहेगा ऐसा? कोलेनकाइमा में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते इसकी फंक्शन को देख लेते हैं। क्या इसके फंक्शन को देखो, कोलन काइमा फर्स्ट स्पेशलिटी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लिविंग सेल है, लिविंग सेल। सेकंड क्या है? सेकंड इसकी स्पेशलिटी क्या है कोलेनकाइमा की? इंटरसेलुलर स्पेस कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट, कुछ में प्रेजेंट रहेंगे, कहीं एब्सेंट भी रहेंगे। इंटरसेलुलर स्पेस may be present और एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंट भी होते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड जो है इसमें क्या रहेगा? सेल वॉल आर थिकनिंग ओनली फॉर्म अ कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अ सेलुलोज एंड हेमिसोलुलोज एंड पैक्टिन। सेल वॉल कॉर्नर में थिकनिंग रहेगी, सेल वॉल एट सेल वॉल एट कॉर्नर थिक रहेगी। कॉर्नर के साइड में सेल वॉल रहे, क्या रहेगी? थिक रहेगी। जो इसकी सेल्स होंगे ना ऐसे कॉर्नर कॉर्नर पे, ऐसे कॉर्नर कॉर्नर पे क्या रहेंगे? कॉर्नर कॉर्नर पे छोटू छोटू से ऐसे थिक रहेंगे। ठीक है, कॉर्नर कॉर्नर पे ऐसा होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या करें? ड्यू ऐसा क्यों है कॉर्नर कॉर्नर पे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस की वजह से कॉर्नर कॉर्नर पे जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? वो थिक होते हैं कॉर्नर कॉर्नर पे। ये जो प्रेजेंस सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन्स की प्रेजेंस की वजह से, किससे किसकी किसकी प्रेजेंस की वजह से? यहाँ देखो, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन्स, पैक्टिन्स की प्रेजेंस की वजह से कॉर्नर पे क्या होते हैं? पैक्टिन्स की वजह से। ठीक है, और क्या कॉम्प्लेक्सिटी कोलेनकाइमा का क्या कर सकते हैं? थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट जो होगा, ये प्रोवाइड करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाता है। क्या क्या करता है ये? मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबल, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू प्लांट्स। क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और प्लांट को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन करता है? ये कोलेनकाइमा करता है। ठीक, कोलेनकाइमा का ही फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो थर्ड था हमारा क्या था? स्केलेरनकाइमा था। क्या था? स्केलेरनकाइमा था। देखो एक बात यहाँ पे समझ लो, ये फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट कहाँ पे पाया जाएगा? ऐसा सेल किस प्लांट में ऐसा सेल पाया जाएगा? ये जो पाया जाता है किस प्लांट में पाया जाता है? ये पाया जाएगा पंपकिन में, पंपकिन में, पंपकिन प्लांट, पंपकिन प्लांट में
और मनी प्लांट में, ठीक, पंपकिन प्लांट में और मनी प्लांट में, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्केलर एंड काइमा। स्केलर एंड काइमा क्या होता है? अरे भाई कहाँ आ रहे हैं? स्केलर एंड काइमा क्या होता है? देखो, स्केलर एंड काइमा, देखो स्केलर एंड काइमा के जो सेल होंगे, क्या स्केलर एंड काइमा के जो सेल होंगे वो कैसे होंगे? स्केलर एंड काइमा के जो सेल होते हैं वो थिक होते हैं, क्या पूरे, जैसे हमने कॉर्नर कॉर्नर में हमने पढ़ा था कॉलन काइमा में थिक होते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा थिक ही होगा। देखो ये भी थिक, मोटा दिख रहा है कि नहीं? ये मोटा दिख रहा है कि नहीं? बीच बीच में सेल वॉल मोटी दिख रही है कि नहीं? ये सेल वॉल दिख रहा है कि नहीं? मोटा है कि नहीं? ये हमारा किसमें पाया जाएगा? स्केलेरन काइमा। स्केलेरन काइमा के जो टिश्यू होते हैं वो डेड टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? डेड टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को लिखते हैं, फंक्शन ऑफ स्केलेरन काइमा। स्केलेरन काइमा का फंक्शन क्या होता है? देखो पहला, ये तो डेड टिश्यू यहाँ पे पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे? डेड टिश्यू, ठीक है, डेड टिश्यू पाया जाएगा। सेकंड क्या होगा? डेड टिश्यू होगा। और क्या? डेड टिश्यू ऐसे नहीं कि हाँ डेड टिश्यू ही यहाँ पे आ गए तो हम बोल दिए। देखो जो मैच्योरिटी के बाद जो पैरन काइमा होता है, कॉलन काइमा का जो सेल होता है मैच्योरिटी के बाद, आफ्टर मैच्योरिटी डेड होते हैं डेड टिश्यू, तो उसको हम स्केलेरन काइमा कह देते हैं, ठीक है। सेकंड क्या? सेकंड हम ये कह सकते हैं जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है यहाँ एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, ठीक। थर्ड क्या करते हैं? सेल वॉल थिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। सेल वॉल थिक रहती है, अभी पढ़ा था ना सेल वॉल, ऐसे ऐसे थिक थिक थी सेल वॉल, मोटी मोटी सेल वॉल थी इसकी ना, उसको क्या बोलेंगे? सेल वॉल, सेल वॉल इज थिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। लिग्निन की प्रेजेंस की वजह से जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? वो मोटी मोटी सेल वॉल होती है इसकी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। क्या हेल्प करता है ये जो स्केलेरन काइमा होता है? ये सपोर्ट करता है, ये हार्डर पार्ट प्लांट का क्या होता है? हार्डर पार्ट होता है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड हार्डर पार्ट ऑफ प्लांट, हार्डर पार्ट्स ऑफ प्लांट सॉरी, पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड हार्डर पार्ट ऑफ प्लांट्स। जैसे जो हमने नारियल देखा है, हमने नारियल देखा है कि नहीं? पका हुआ नारियल, नारियल के ऊपर का जो रहता है, नारियल के ऊपर का जिसको फोड़ते हैं, हस्क, नारियल के ऊपर जो हस्क प्रेजेंट रहता है वो किससे बना रहता है? वो बना रहता है किससे? स्केलेरन काइमा के सेल से बना रहता है, ठीक है। स्केलेरन काइमा के सेल से बना रहता है। हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट लिख लो एग्जाम्पल में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ अ पैरेन्काइमा। कितना टाइप पढ़ रहे हैं हम लोगों ने प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, इंटरकैलिली, लैटरल, फिर उसमें भी पैरेन्काइमा, स्केलेरनकाइमा। पैरेन्काइमा में मॉडिफिकेशन देखते हैं। पैरेन्काइमा में जो फर्स्ट है क्लोरेनकाइमा। क्या है पैरेन्काइमा में? क्लोरेनकाइमा है। क्या है? क्लोरेनकाइमा। ये क्लोरेनकाइमा नाम से ही हमें पता चल रहा है, क्या नाम से ही पता चल रहा है? नाम से ये पता चल रहा है कि इसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरेनकाइमा।
क्लोरोफिल जिसमें होगा, क्या होगा, क्लोरोफिल होगा जिसमें, क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोफिल कंटेनिंग मतलब इसमें क्लोरोफिल क्या होगा, क्लोरोफिल अबंडेंट में पाया जाएगा, अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब समझो बहुत सारा, एकदम ढेर सारा, इसको हम अबंडेंट बोलते हैं, अबंडेंट। अब क्या होगा जब यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है भाई, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल है तो क्या होगा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्या बन रहा है, मेकिंग ऑफ फूड, फूड की, खाना पक रहा है यहाँ पे, मेकिंग ऑफ फूड, खाना, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हम एनिमल्स उनका चुरा लेते हैं, खाना बना बना के रखे रहते हैं, ठीक है। मेकिंग ऑफ फूड यहाँ पे हो रहा है। अब देखो एरेनकाइमा, एरेनकाइमा से ना ए से नाम जानो, क्या ए से, एयर कैविटी जिसमें पाई जाएगी, ऐसे सेल, ऐसे पैरेनकाइमा के ऐसे सेल जिसमें क्या होगी, एयर कैविटी पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, एयर कैविटी, एयर कैविटीज पाई जाएगी जिसमें, ठीक है। एयर कैविटी होगी तो क्या होगा, ये फ्लोट करेंगे, ऐसे टिश्यू, ऐसे प्लांट जिसमें एयर कैविटी, एरेनकाइमा, पैरेनकाइमा के टिश्यू में, एरेनकाइमा टिश्यू जिस भी प्लांट में पाई जाएगी वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, जैसे एक्वाटिक प्लांट्स, फ्लोटिंग होंगी, जैसे एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स में जैसे एक्वाटिक प्लांट्स को हम क्या बोल सकते हैं, एक्वाटिक प्लांट को हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं ऐसे प्लांट्स को, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक। हमने क्लोरिन, मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा में क्या जाना, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा, जो क्लोरेनकाइमा होता है उसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, क्लोरोफिल अबंडेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो मेकिंग ऑफ फूड हो रहा है, एरेनकाइमा एयर कैविटी, ए से जानो, एरेनकाइमा एयर कैविटी, एयर कैविटी है तो क्या होगा, ऐसे टिश्यू फ्लोटिंग करेंगे, एक्वाटिक प्लांट्स में पाए जाएंगे, एक्वाटिक प्लांट्स में जैसे हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स को क्या कह सकते हैं हम, हाइड्रोफाइट्स में कौन से प्लांट जो उसमें वाटर के अंदर होते हैं, जैसे लोटस, क्या लोटस, इसका एग्जांपल लिख सकते हो, लोटस, लोटस, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, तो जो जाइलम होता है वो जेड फॉर जाइलम, जे फॉर जल, जे हमारे सर बताए थे, जाइलम फ्लोएम में बहुत कंफ्यूज होते थे तो हमारे सर ने एक ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था, जेड, ज फॉर जाइलम, ज फॉर जल, तो ऐसे जाइलम को याद करो, जो वाटर को सप्लाई करो, जल को सप्लाई करो, उसे जाइलम बोल दो, और फ्लोएम, एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड, जो फूड को सप्लाई करे उसको फ्लोएम बोल दो, ये इजी तरीका है लर्न करने का, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे।